अपन आगे क्वेश्चन करते हैं 209 से। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल रिएक्ट NaHSCO3। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बट मैं इसका कंसेप्ट बता दूं आपको। NaHCO3 एक बेस है, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन कौन करता है, आप पॉइंट बना करके लिख लीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में आता है कि कोई भी कंपाउंड जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड या इससे ज़्यादा एसिडिक होगा उसके साथ में ये रिएक्ट कर लेगा। तो एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड सारे आ जाएंगे। उसके अलावा इससे ज़्यादा कौन होता है, पिक्रिक एसिड भी होता है, होता है ना 2,3,4 ट्राइनाइट्रोफिनॉल वाला पिक्रिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड या उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड जो होंगे वो NaHCO3 के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं, और रिएक्शन करने के बाद में गैस निकलती है CO2। कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी। और वो CO2 कहाँ से आती है, ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। वो CO2 आती है यहीं से। अगर लेबलिंग कर रखी हो ना कि ऐसे बोल दे कि इस पर कार्बन 14 लिखा है और इस पर लिखा है कार्बन 15, तो यहाँ जो CO2 आएगी उस पर कौन सा कार्बन होगा, तो CO2 पे कार्बन होगा 14, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता रहता है, आपने एलन के टेस्ट पेपर्स वगैरह में देखा होगा। तो NaHCO3 के साथ में कौन रिएक्शन देगा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड या उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड वाला होगा वो देगा। तो यहाँ देख लो, एसिटिक एसिड है, ये हेक्सेनॉल है, अल्कोहल है, ये फिनॉल है। अल्कोहल और फिनॉल कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होते हैं। आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें तो पहले ही बताई थी आपको, बहुत सारी चीज़ें आपको पहले बता चुका था मैं, तो आपको पता ही होगा कि ये इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो है नहीं। तो इसका आंसर तो आपको क्या जाएगा, 209 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड या उससे स्ट्रॉन्ग। एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले आते हैं, फिर उसके बाद फिनॉल आता है, फिर अल्कोहल आता है। तो ये तो दोनों वीक एसिड हो गए कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपेयर में, तो ये नहीं देंगे, ये देगा। ओके, अगला 210 नंबर क्वेश्चन है, इथाइल बेंजोएट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजोइक एसिड। बेंजोएट, इथाइल बेंजोएट आपसे पूछ रहा है कि उसको कैसे प्रिपेयर करोगे। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए, आपके काम का नहीं है अभी ये। बेंजोइक एसिड कंडेंसेशन वाले क्वेश्चन हैं वो आपके नहीं आएंगे। चलिए 211 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 211 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि पोलराइजेशन कैन एक्रोलिन। एक्रोलिन की स्ट्रक्चर आपको पहले आनी चाहिए। एक्रोलिन की स्ट्रक्चर कॉमन नेम दिया हुआ है आपको एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में, वहाँ आपको एक्रोलिन की कॉमन स्ट्रक्चर आनी चाहिए, और उसमें ये वाला होगा। अब देखो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, तो वैसे भी हो गया ये गलत, ये गलत, ये गलत, ऐसे भी आंसर आ जा रहा है भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये तो आसान फर्जी क्वेश्चन था। ठीक है, अगला है फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन RCHO एंड NH2NH2। ये रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में दी होगी। जैसे एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, R ये एक एल्डिहाइड है, ठीक है, RCHO को मैंने ऐसे लिख दिया RCHO, यही था, ठीक है, एल्डिहाइड था। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अपन लोग NH2NH2 के साथ में। तो आपको पता है अमोनिया डेरिवेटिव के साथ में रिएक्शन वाला आप एक टेबल बनी हुई है एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में। तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, और यहाँ से वाटर बाहर निकाल देना होता है। सिंपल वाटर बाहर निकालो, बाकी को ऐड कर दो, तो RHC डबल बॉन्ड, फिर ये नाइट्रोजन, फिर ये NH2, ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो सिंपल सा डबल बॉन्ड होगा, और ये रिएक्शन आपको टेबल बना करके दी हुई है। अगला है रिडक्शन बाई LiLH फॉर प्रोडक्ट एंड गिव्स। एस्टर का अपन कर रहे हैं रिडक्शन, तो एस्टर के रिडक्शन से मिलेंगे अल्कोहल के, एस्टर का अपने को करना है रिडक्शन। तो एस्टर के रिडक्शन से क्या बनेगा, और ऑफ हाइड्रोलाइसिस भी करना है, तो अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। देखो रिडक्शन जब करते हैं ना, ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कोहल का, तो मिलते हैं अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह, या फिर एल्डिहाइड और कीटोन, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उस पर डिपेंड करता है। और रिडक्शन पे मिलेंगे आपको, इनके रिडक्शन से वापस अल्कोहल मिल जाता है। अब देखो इंटरमीडिएट्स फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये हाफ मोन ब्रोमाइड रिएक्शन है। इसके इंटरमीडिएट कौन कौन होते हैं, तो ये पहले जब
एम्स होता था ना, तब इसकी पूरी मैकेनिज्म अपने सिलेबस में थी। उस कंडीशन में अपने को इसका पूरा इंटरमीडिएट मतलब जो हाफ ऑन ब्रोमाइड है ना, उसको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब अपने को नहीं पढ़ना है, तो इसकी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बोल रहा है रिडक्शन करने पर एल्डिहाइड होते हैं ना, वो सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं, ठीक है। और आपको रिडक्शन देखोगे ना, तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेकेंडरी गलत है। रिएक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल विथ H2SO4 गिव्स ग्लिसरीन। वेजिटेबल ऑयल थोड़ी था, वो तो सिंपल नॉर्मल ऑयल था, H2SO4 नहीं था। यहाँ पर अगर आप वेजिटेबल ऑयल से अपन साबुन बनाते हैं, उसको ही ग्लिसरीन बोलता है, तो वहाँ तो NaOH के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। ये तो 10th क्लास की रिएक्शन है, वैसे भी आपको पता भी है पॉलीमर वाले चैप्टर में कि कोई भी ऑयल लेते हैं, उसकी NaOH के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, तब ग्लिसरीन और साबुन वगैरह बनते हैं, RCOONA। तो H2SO एसिड नहीं होगा, वो बेस होता है, तो ये गलत हो गया। अल्कोहलिक आयोडीन NaOH गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये तो आयोडोफॉर्म टेस्ट अपन पढ़े ही थे ना। आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या था? NaOH प्लस I2, यही तो था, ये रिएक्शन होती थी, याद है। और जिसके पास में भी ये वाली यूनिट थी, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा था, तो ये स्टेटमेंट सही है, और सही स्टेटमेंट ये अपने को पहचानना था। अगला क्वेश्चन, इस रिएक्शन में अपने को प्रोडक्ट बनाना है। ये रिएक्शन, अब आपको पहले इस रिएक्शन की मैकेनिज्म समझ में आनी चाहिए, ठीक है। मैकेनिज्म कैसे चेक करोगे आप? कि यहाँ पर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया हुआ है, और यहाँ पर है ये साइनाइड, ठीक है। और इस ग्रुप में कोई भी चेंज हो नहीं रहा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऊपर ही चेंज हो रहा है, सिंपल। मतलब ये वाला ग्रुप रिएक्शन करेगा, ऑप्शन से देखोगे ना, तो यहाँ तो ये ऐसे के ऐसे हैं, मतलब ये वाला ग्रुप रिएक्शन नहीं कर रहा, ना ही कहीं बेंजीन रिंग के ऊपर में कोई अटैक हो रहा है, तो बेंजीन रिंग भी रिएक्शन नहीं कर रही है। यहाँ पर इस ग्रुप में रिएक्शन हो रही है, मतलब ये वाला ग्रुप रिएक्शन कर रहा है, पक्की बात। अब ये ग्रुप कौन सी रिएक्शन दिखा सकता है? मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में दिखाया है, एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, CO2, SO3, ये सारे के सारे आपको क्या रिएक्शन दिखाते हैं? ये रिएक्शन दिखाते हैं आपको NAR। अब NAR रिएक्शन की मैकेनिज्म भी मैं आपको समझा चुका हूँ। क्या करते हैं NAR रिएक्शन में? मैं यहाँ पे दोबारा लिखवाता हूँ, C ट्रिपल बॉन्ड N और ये OCH3, ओके, हो गया। अब इसमें अपन NAR की मैकेनिज्म आप समझो, मैंने आपको पहले भी एक बार वीडियो में बताई थी। क्या करते हैं, जो अपने को दिया उसको पॉजिटिव और नेगेटिव में बांट देते हैं। तो ये CH3 नेगेटिव और MgBr पॉजिटिव, ये टूटेगा, ऐसे टूटेगा। नेगेटिव वाला पोर्शन डायरेक्ट कार्बन के ऊपर में जाके लगता था, याद करो। NAR की रिएक्शन में ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड बचेगा। उसके बाद में नेगेटिव वाला पोर्शन डायरेक्ट कार्बन के ऊपर लगता था, लग गया, और पॉजिटिव वाला पोर्शन यहाँ लग जाएगा, लगेगा। यही तो मैकेनिज्म था अपना। देखिए CH3 ऊपर लगेगा, ठीक है, CH3 ऊपर लगेगा। उसके बाद में उसका कर रहा है हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ से NMgBr हट जाएगा और यहाँ लग जाएगा ऑक्सीजन, CH3 कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, और ये रिंग, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। आपको बस यही पहचानना था कि यहाँ पे NAR रिएक्शन होगी, NAR का मैकेनिज्म लगवाना था, ओके। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 216 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 217 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोलता है अपने से? ये रिएक्शन दे रखी है। अब ये देखो, ये आपको रोजेनमुंड रिडक्शन है, आपको नाम रिएक्शन आपको याद ही है, बहुत बार, चौथी बार क्वेश्चन आ रहा है। तो ये रोजेनमुंड रिडक्शन है, और रोजेनमुंड रिडक्शन से अपने पास में क्या बनती है? एल्डिहाइड बनती है। याद करो, बेंजल्डिहाइड बनाने के मेथड मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताए थे, और सारे मेथड समझाए भी थे। ये रोजेनमुंड रिडक्शन है, आपको रीजन से पहचानना है। कार्बोनिल क्लोराइड को लेड, बेरियम सल्फेट बेंजल्डिहाइड में या फॉर्मेल्डिहाइड में या फिर किसी भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, तो इसका आंसर जाएगा थर्ड ऑप्शन। अब ये देखो, ये रिएक्शन बहुत अच्छी सी है, NCERT में दी हुई है ये आपको, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में। वैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का मेथड है ये NCERT के अकॉर्डिंग, और इसमें मैं आपको समझाता हूँ कैसे इस रिएक्शन होगी। यहाँ पर है CO2, ये देखो, ये MgBr है, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी आया था ना, वैसे ही MgBr है, और ये है CO2 की स्ट्रक्चर बनाओगे ना आप, तो कार्बन
ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ऐसे बना सकते हो आप। अब CO2 आपकी कौन सी रिएक्शन दिखाएगी, ये दिखाएगी NAR रिएक्शन, NAR रिएक्शन दिखाएगी। अब क्या करोगे आप, इसको तोड़ोगे पॉजिटिव और नेगेटिव में, तो ये रिंग के ऊपर पूरा नेगेटिव और MgBr पॉजिटिव, यही तो बनेगा, बन गया। अब क्या करोगे, इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन से डायरेक्ट आप, ये डबल बॉन्ड जो था ना ऑक्सीजन और इसके बीच का, डबल बॉन्ड तोड़ दिया, ऑक्सीजन के साथ में आप लगा लोगे पॉजिटिव वाला पार्ट, लगा दिया, और एक ऑक्सीजन तो ऐसे ही ऐसे रहने दो, और नेगेटिव को डायरेक्ट बेंजीन रिंग कार्बन से अटैच करते थे। NAR की मैकेनिज्म याद करो आप, क्या बोला था मैंने आपको, NAR की मैकेनिज्म कि कार्बन और एटम के बीच का डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, नेगेटिव वाले पार्ट को कार्बन से डायरेक्ट अटैच करवा लेंगे और पॉजिटिव वाले पार्ट को ऑक्सीजन के साथ में अटैच करवा देंगे। उसके साथ में इसका सेकेंड रिएक्शन और दिया है, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा रहा है। जब भी इस ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो यहाँ पर आता है H, ओके, तो ये क्या बन गया, बेंजीन, और ये इसके ऊपर में कार्बन, डबल बॉन्ड O और ये OH। इसको सही से उल्टा कर, पेज को उल्टा करके देखोगे तो ये COOH ग्रुप है, तो क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। ये आपकी NCERT की रिएक्शन है जिसमें बेंजोइक एसिड बनाता है। समझा दी मैंने आपको मैकेनिज्म, NAR मैकेनिज्म से, CO2 के ऊपर में NAR मैकेनिज्म, ठीक है। ये रिएक्शन, ये वाला क्वेश्चन अपन पहले भी किए थे। ये एल्डिहाइड कीटोन है, एल्डिहाइड कीटोन है ना, तो ये HCN है, तो H प्लस और CN माइनस में टूटेगा, और यहाँ पे H प्लस नेगेटिव वाला पार्ट डायरेक्ट कार्बन पे अटैक करेगा और पॉजिटिव वाला ऑक्सीजन के पास जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इस कार्बन के पास में ये जो है ना कार्बन, ये कायरल कार्बन है, ठीक है, तो इसको साइनोहाइड्रिन बोलते हैं, आपको पता ही होगा, 2-3 क्वेश्चन में पहले भी बताया मैंने। तो साइनोहाइड्रिन बनेगा, और साइनोहाइड्रिन जब भी बनता है तो वो आपको बनाता है ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर मतलब कि 50% D और 50% L, या फिर रेसेमिक मिक्सर। अगला क्वेश्चन है ये, इसकी PCl5 के साथ रिएक्शन करवा रहा पहले, तो ये रिएक्शन अपन पहले भी 2-3 बार कर चुके हैं। यहाँ से OH हटेगा और इसकी जगह Cl लग जाएगा, तो यहाँ पे A क्या बनेगा, CH3 CO और Cl, कार्बोनिल क्लोराइड बन गया। उसके बाद में ये क्या लिखी हुई है, बेंजीन, ये क्या है, AlCl3, कौन सी रिएक्शन हो गई ये, फ्रीडेल क्राफ्ट। यहाँ से Cl हटेगा और इस बेंजीन के ऊपर में चिपक जाएगा, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन है, तो Cl हटेगा और ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ना, ये बेंजीन के ऊपर में चिपक जाएगा। तो B क्या बनेगा आपका, B बनेगा ऐसा बेंजीन, और उसके ऊपर में CO और CH3 लग गया, COCH3। उसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन, अब इसके ऊपर में ये क्या है, कीटोन है, एक कीटोन है, इसके ऊपर में MgBr का अटैक करेगा। तो अब कीटोन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, कीटोन रिएक्शन शो करते हैं NAR रिएक्शन शो करेंगे। तो इसको आप तोड़ोगे पहले, इसको, ये C2H5 नेगेटिव और MgBr पॉजिटिव, एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, CO2, SO3, ये सब लोग NAR रिएक्शन शो करते हैं। तो इसके ऊपर में NAR रिएक्शन करवाओगे, तो जैसे इसमें NAR रिएक्शन शो कराओगे, ये ऐसे इस टाइप की स्ट्रक्चर थी, तो इसके कार्बन ऑक्सीजन को, डबल बॉन्ड को तोड़ दोगे, जो नेगेटिव वाला पोर्शन था ना, उसको डायरेक्ट आप कार्बन से अटैच करवा दोगे, C2H5 को तो करवा दिया इससे डायरेक्ट अटैच, ओके। और पॉजिटिव वाला जो पार्ट, ये CH3 तो पहले से लगा हुआ था, ये CH3, और जो MgBr वाला पोर्शन है वो यहाँ लगा लोगे इसके ऊपर में, ठीक है। बाद में इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएगा, सीधी सी बात है, हमेशा करवाता है, ईथर दिया हुआ है, तो ये MgBr हट करके यहाँ H लग जाएगा, लगेगा, तो सिर्फ बेंजीन होगी एक, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता, बेंजीन होगी और एक OH होगा और एक ये होगा। आसान क्वेश्चन था, बट इसमें बहुत सारे स्टेप थे, तो आपको स्टेप वाइज ये करना था। सॉरी, ये नहीं होकर के ये होगा, क्योंकि C2H5 इसमें है ही नहीं, इसमें एक CH3 है, एक C2H5 है, एक बेंजीन की रिंग है, एक OH है, ओके। तो ऑप्शन आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन दिया आपने को, मेटाक्लोरो बेंजल्डिहाइड। पहले मेटाक्लोरो बेंजल्डिहाइड बनाते हैं, बेंजल्डिहाइड क्या होती है, ये हो गई बेंजल्डिहाइड, CHO, मेटा पे क्लोरो, ये हो गई मेटाक्लोरो बेंजल्डिहाइड। उसकी रिएक्शन करवा दी है KOH के साथ में। याद करो, मैंने आपको कराया था कि एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन अगर KOH के साथ में करवाते हैं तो उस कंडीशन में या तो अल्डोल कंडेंसेशन होगा या कैनिचारो रिएक्शन होगी। अब इसके पास में कोई अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, अल्फा हाइड्रोजन
नहीं है तो ये कैनिजारो रिएक्शन बनेगी। कैनिजारो में क्या होगा, एक अल्कोहल बनेगा और एक बनेगा एसिड। तो ये वाला Cl तो हटेगा ही नहीं, बिल्कुल यही रहेगा। इस CHO का एक बार तो OH बना दो, एक बार COOH बना दो, ठीक है। तो एक बार तो बना दो COOH और एक बार बना दो CH2OH, एक बार अल्कोहल और एक बार ये। आगे बात समझ में? तो आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर से एक आपको दिया हुआ है, एक कीटोन दिया हुआ है और उसकी रिएक्शन करा रहा है HCN के साथ में, ठीक है। तो A बनेगा, फिर उसके साथ रिएक्शन करवा रहा है B से, ताकि वो देखो HCN से रिएक्शन करवाएंगे और ये कीटोन है, एल्डिहाइड कीटोन कौन सी रिएक्शन दिखाएगा, NAR रिएक्शन दिखाएगा। तो आपको पता है NAR रिएक्शन के लिए क्या करोगे आप, RCO ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तोड़ोगे, इसका नेगेटिव पार्ट इसको कैसे तोड़ोगे आप, H+ और Cn- में। तो H+ को यहाँ ले आओगे और Cn- को डायरेक्ट कार्बन से अटैच करोगे और उसके बाद में ये R-। तो A तो आपका बन गया है, क्या बना है, एक तो है आपके पास में Cn लगा हुआ है, एक OH लगा हुआ है और एक R लगा हुआ है। तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये नहीं ये भी हो सकता है, ठीक है। आगे बात समझना कैसे रिएक्शन करवानी है NAR। उसके बाद में यहाँ पे इसका रिडक्शन करेंगे तभी तो ये मिलेगा CH2NH2। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो साइनोहाइड्रेट बनता है उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और रिडक्शन करोगे, अगर इसका रिडक्शन करोगे तो उस कंडीशन में आपको क्या मिल जाएगा, उस कंडीशन में आपको मिल जाएगा ये एसिड। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑप्शन 4 में आपको रिड्यूसिंग एजेंट मिल रहा है, तो आंसर चला जाएगा 4th। अगला क्वेश्चन है, बोलता है कैन बी ऑक्सीडाइज करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। किसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं अपन, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको पता है कीटोन ईटोन को आप ऑक्सीडाइज कर सकते हो, 2-हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, छोड़ दीजिए इसको, काम का नहीं है अभी। इस टाइप के क्वेश्चन जो इजी होंगे, आसान होंगे और सिंपल से होंगे वही आएंगे क्वेश्चन। तो अगला है द OH ग्रुप कैन बी अल्कोहल, OH ग्रुप ऑफ अल्कोहल और COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक कैन बी रिप्लेस्ड बाई Cl। देखो ROH ग्रुप था या RCOOH ग्रुप था, इस ग्रुप को आपको किस में बदलना है, RCl में बदलना है। OH ग्रुप को Cl में बदलना है, ठीक है। OH ग्रुप को Cl में बदलना है। तो यहाँ पर आपको मैंने पहले भी रिएक्शन में एक बार करवाया था, PCl3 PCl5 या SOCl2 करवाई थी ये रिएक्शन, वही वाले को थ्योरेटिकल में पूछा है आपको। तो आप क्या करोगे, PCl5 कर सकते हैं इसका आंसर, PCl5 मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ओके, PCl5। अगला क्वेश्चन है, एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन एंड रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर रहा है। फेलिंग सॉल्यूशन को कौन रिड्यूस करता है, फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है आपका एल्डिहाइड। कौन से रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड करेगा, एल्डिहाइड, बिल्कुल एल्डिहाइड है जो फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकता है, ओके। ये मिथाइल क्लोराइड नहीं कर सकता, एसिड नहीं कर सकता, और क्लोरोफॉर्म भी CH3Cl होता तो वो भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो और उसमें क्लोरीन भी होना चाहिए, तो क्लोरल ही बचता है। अगला है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मोस्ट फेवर्ड। ये न्यूक्लियोफिलिक मोस्ट फेवर्ड का मतलब है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन NAR की रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ रहा है। NAR की रिएक्टिविटी का ऑर्डर मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको। सबसे पहले बोलते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में से एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में से एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इनमें से एल्डिहाइड कौन कौन से हैं, ये कीटोन है, ये कीटोन है। तो अगर इन दोनों को हटाई दो, पहला यही स्टेप था, मैंने कल आपको रखाया था, कल वाले और परसों वाले वीडियो में था शायद। सबसे पहले क्या करोगे आप, एल्डिहाइड और कीटोन में से कीटोन को आगे रख दोगे, सॉरी एल्डिहाइड को आगे रख दोगे। उसके बाद में आप बोले थे कि NAR रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू -I, यहाँ -I तो कुछ लग नहीं रहा है, तो क्राउडिंग देखेंगे, जिसके पीछे ज़्यादा भीड़ होगी उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो इसके पीछे ज़्यादा भीड़ है तो इसकी रिएक्टिविटी कम होगी, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा ये। अगर ऑर्डर पूछेगा तो सबसे पहले 1, देन 4, देन 3, देन 2, ये इसका ऑर्डर आ जाएगा। NAR की रिएक्टिविटी का ऑर्डर
के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे करवा दिए। अगला है सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ 2 इथाइल एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथोक्साइड इल्स। आपको एसीटेट का इथाइल एसीटेट के कंडेंसेशन वगैरह अपने काम के नहीं है। एल्डिहाइड और कीटोन का जो कंडेंसेशन होता है वो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन वो अपने काम का होता है। ये तो वैसे बहुत सारे कंडेंसेशन होते हैं, एस्टर के कंडेंसेशन भी होते हैं, एसिड के भी कंडेंसेशन होते हैं, बट वो अपने सिलेबस में नहीं है। अपने सिलेबस में है सिंपल एल्डिहाइड और कीटोन के कंडेंसेशन। तो ये क्वेश्चन अपन छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप बिल्कुल टेंशन मत लेनी कि क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, जो नहीं आने वाले हैं, जो सिलेबस में है नहीं है वही छोड़ रहे हैं। अ कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, एक हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में रिएक्शन कर रहा है HCN। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में कौन रिएक्शन करता है? एल्डिहाइड करता है या फिर करता है कीटोन। या हालांकि ऑप्शन में सब में एल्डिहाइड एंड कीटोन है। ठीक है, तो इससे काम नहीं चलेगा। उसके बाद बोलता है साइनोहाइड्रिन बनेगा, उसको हाइड्रोलाइसिस करोगे तो रेसेमिक मिक्सर बनाएगा। अब देखो रेसेमिक मिक्सर बनाएगा, रेसेमिक मिक्सर बनाएगा मतलब आप इन सब के साथ में साइनोहाइड्रिन की रिएक्शन करके दिखाओ। करके देखने के बाद में किसके पास में स्टार कार्बन होगा, जिसके पास में भी स्टार कार्बन होगा वो रेसेमिक मिक्सर फॉर्म कर पाएगा। तो अपन सबके देखो फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड की अगर बात करें अपन तो फॉर्मेल्डिहाइड कैसा बनता है आपको पता है? फॉर्मेल्डिहाइड HCO। अब देखो अब इससे रिएक्शन करेगा साइनोहाइड्रिन तो HCN रिएक्शन करेगा तो H प्लस और CN माइनस में टूटेगा। CN इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच हो जाएगा और OH यहाँ लग जाएगा। अब इस कार्बन के दो ग्रुप, चारों ग्रुप अलग अलग नहीं है तो ये स्टार कार्बन नहीं है, तो ये आपको रेसिमिक मिक्सर फॉर्म नहीं करेगा। और एसीटोन का भी देखोगे तो एसीटोन होता है CH3 C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड रिएक्शन कराओगे डबल बॉन्ड O टूटेगा, यहाँ H आएगा यहाँ CN आएगा। फिर से आप देख रहे हो यहाँ दो ग्रुप सेम है तो ये भी नहीं देगा। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं एसिड एल्डिहाइड CH3 C एसिड एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O H और E। अब यहाँ होगा तो ठीक है H लग गया CN लग गया। अब इसके चारों ग्रुप अलग है तो स्टार कार्बन होगा तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा तो ये किरल कार्बन होगा। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो है अपने को हाइड्रोलाइसिस के रिएक्टिविटी पूछी है। हाइड्रोलाइसिस के अकॉर्डिंग इसकी रिएक्टिविटी अपने को बतानी है। तो हाइड्रोलाइसिस का क्वेश्चन तो सीधा सिंपल सा आता है। तो आपको मैं बता दूं, ये एक आप फॉर्मूला लिख दो हाइड्रोलाइसिस। आप GOC फर्स्ट तो मेरे से पढ़ चुके हो पूरी, IUPAC पूरी पढ़ चुके, मैंने पूरी अच्छे से डिटेल। ओ बाप रे लाइट गई। चलिए सब कुछ वापस ठीक हो गया। मेरे को ये मोबाइल ऑन रखना पड़ेगा और इंसेक्ट भी आ सकते हैं। ठीक है, बीच बीच में क्यों आ रहा है भाई? ठीक है, हाइड्रोलाइसिस का जब भी क्वेश्चन आएगा अपने पास में, ये शायद नहीं पढ़ने देगा, 2-3 मक्खियाँ हैं बहुत परेशान कर रही। 229 नंबर क्वेश्चन है, उसमें आपको हाइड्रोलाइसिस का दिखाना रिएक्टिविटी। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस की रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो होता है ना वो वही ऑर्डर होता है जो NAR का होता है। -I को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको आप अलग से कहीं फॉर्मूला लिख लीजिए अपनी NCERT में। ठीक है, लिखोगे तो आपको सीधा सिंपल से समझ में जाएगा। यहाँ NO2 है इसका -M लगेगा और यहाँ CH है इसका भी -M लगेगा। और ये सिंपल सा है, ये C6H5 मतलब सिंपल बेंजीन है। ठीक है, CuCl तो सब में कॉमन है इसलिए इसके बारे में मत सोचो। और यहाँ CH3 का लगेगा +M +H, तो +H वाले को सबसे पीछे पटक दो, 3 वाले को पीछे पटक दो सबसे, और सेकंड वाले को सबसे आगे रख दो, तो ये आ जाएगा आंसर। तो हाइड्रोलाइसिस के लिए फॉर्मूला ये यूज़ करो, मैंने आपको पहले कभी नहीं बताया है, आज बता दे रहा हूँ। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है NAR की रिएक्टिविटी जैसा ही है। ओके, -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल +I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगला क्वेश्चन, शायद लाइट आने की बात करते हैं, या आपको दिख रहा है बट मुझे दिक्कत हो रहा है। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इनटू हाइड्रोलाइसिस। देखो जिंक अमलगम, जंग होगी कल, मैंने आपको बहुत बार पहले बताया था, जिंक और मरकरी का अमलगम और एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं यहाँ पे, और उसको अपन एल्कीन में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं जंग होगी कल, क्लेमेंसन रिडक्शन। नेम रिएक्शन है बहुत आसान सी।
अगला क्वेश्चन है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ में जब देखते हैं ना तो सबसे पहले अब देखते हैं इन सब में कॉमन है CH2 तो CH2 कॉमन है सब में, ये कार्बन तो कॉमन है। अब आपको पता है फ्लोरीन हेलोजन लगाते हैं -I, तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा -I लगेगा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और इसके ऊपर में कोई नहीं है। तो जितना ज़्यादा -I होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट ऑफ 50% एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब भी है ना एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन, ये देखो NaOH के साथ में करवा रहा है, तो आपको पता है ऑप्शन में एल्डिहाइड और कीटोन है और NaOH के साथ रिएक्शन करवा रहा है, तो या तो होगा कैनिजारो या होगा अल्डोल कंडेंसेशन। बट आपको यहाँ पे बोलता है कि एक अल्कोहल बनाना है, एक बनाना है एसिड। क्वेश्चन में खुद बोल दिया एक अल्कोहल बनाना है, एक बनाना है एसिड। तो एक अल्कोहल एक एसिड बनाना मतलब कैनिजारो रिएक्शन करवानी है। कैनिजारो रिएक्शन कौन करेगा? जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। इसके पास ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है। लेकिन बेंजल्डिहाइड जो होता है ये ऐसे, ये इसकी स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ऐसे होगी, बेंजीन होगी और ये CH होगा। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब अल्डोल कंडेंसेशन में प्रोडक्ट क्या बनता है? NCERT ओपन करो। अल्डोल कंडेंसेशन का जो प्रोडक्ट होता है ना उसमें बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। NCERT की प्योर लाइन है और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में। ठीक है, और ये किताब है 2014 की, तो यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी 2015 में आया है। रेड फॉस्फोरस और Br2 के साथ में जब रिएक्शन कराते हैं एसिड की, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हॉल-जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, और उसमें एक ब्रोमीन लग जाता है, सिंपल सा एक ब्रोमीन लगता है। ठीक है, तो Br2 है और उसके बाद में 2 बार लगवाना है, इसमें लगता है एक बार ही है। NCERT अगर आप देखोगे ना हेल हॉलर्ड जेलेंस्की रिएक्शन देखोगे तो एक बार वो लगता है, बट यहाँ पर 2 बार लगवाना है। तो जो अल्फा वाला कार्बन होता है ना वहाँ पे ब्रोमीन लगते हैं, तो अल्फा वाला इसी पे लगा है। इस पे आप बोलोगे इस पे भी लगा, नहीं, इस पे अलग बीटा पे लगा दिया, इस पे दोनों बीटा पे लगा दी, इसमें गलती लगा दिया। ठीक है, ओके, तो ये रिएक्शन है हेल हॉलर्ड जेलेंस्की रिएक्शन NCERT की, जिसमें Br2 रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं तो अल्फा जो कार्बन होता है उसके ऊपर में हेलोजन लगता है। एक बार ही हेलोजन लगता है। इस वाले क्वेश्चन ने 2 बार बोला तो अपन ने 2 बार बता दिया। ये रिएक्शन है, आपको इसको बोलते हैं क्लोरल। क्लोरल की रिएक्शन क्लोरोबेंजीन के साथ में करवाते हैं तो DDT बनता है। अब आपको यहाँ पहचानना है कि इसमें से DDT की स्ट्रक्चर कौन सी है NCERT से। तो DDT में होता है CCl3 ग्रुप होता है। अब NCERT पकड़ो, उसमें 2 क्लोरोबेंजीन होनी चाहिए सेपरेट। याद करो, याद रखने का तरीका यही है कि 2 क्लोरोबेंजीन होनी चाहिए। ठीक है, 2 क्लोरोबेंजीन होनी चाहिए और एक होना चाहिए CCl3 ग्रुप। ठीक है, और वो सब तीनों ग्रुप एक कार्बन से जुड़े हुए होने चाहिए। और ये ऑप्टिकली एक्टिव होती है, एक बात एक्स्ट्रा बता दूं मैं आपको। ठीक है, नहीं होगी क्योंकि ये और ये सेम है, नहीं है, चलिए छोड़िए। हो गया, तो ये DDT की स्ट्रक्चर है। आपको DDT की स्ट्रक्चर NCERT से एक बार जो फर्स्ट वाले चैप्टर में लिखी हुई है वहाँ से याद करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी मतलब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला अपन नेक्स्ट चलते हैं 236 क्वेश्चन में। क्या बोलता है, ये रिएक्शन दे रखी है और लास्ट प्रोडक्ट बनना हम लोग को। ये रिएक्शन पहले भी बताई मैंने, KMnO4 अगर दिया हो और यहाँ पे कुछ भी हो तो KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज करके COOH ग्रुप में बदलता है। तो बी जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये बेंजीन रिंग और इसके ऊपर में ये लग जाएगा COOH लग गया। उसके पास में ये Br2 लग रहा है और FeCl3। जब भी लिविस एसिड के साथ में, किसी एसिड के साथ में ब्रोमीन हो तो आपको ये करवाना है ESR रिएक्शन। आपको पता है COOH ग्रुप तो मल्टीपल बॉन्ड वाला है, मल्टीपल बॉन्ड वाले का लगता है। COOH ग्रुप की स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसी बनेगी? ऐसे बनेगी COOH। जिसके पास भी मल्टीपल बॉन्ड होता है ना उसका लगता है -M लगेगा और -M वाला अटैक करवाएंगे मेटा पे, तो अटैक लग जाएगा यहाँ पे, ब्रोमीन लग जाएगा। तो ये बन गया आपका C। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो रिएक्शन करवाता है वो करवाता है C2H5OH के साथ में एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो अब आपको पता है यहाँ ब्रोमीन तो डायरेक्ट हटेगा नहीं, तो रिएक्शन तो यही वाला ग्रुप करेगा। तो यहाँ से OH हटेगा, मतलब ये एक तो हो गया एसिड और ये है एल्कोहल। एसिड और एल्कोहल जब भी साथ में दिए होते हैं
अभी मैं आपको बता रहा हूँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन होती है तब यहाँ से पानी बाहर निकलता है H और OH और बन जाता है एस्टर। क्या बोला मैंने, एसिड और अल्कोहल जब साथ में रिएक्शन करवाएं तो पानी बाहर निकालो, दोनों को जोड़ करके एस्टर बना दो। ओके, आ गया समझ में आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन नॉट रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, किसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बनेगा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आप याद करो, एक बेंजीन होती थी और साथ में होता था RCl, मतलब का CH3Cl, तो यहाँ से Cl बॉन्ड टूटता था। अब इस कार्बन में और बेंजीन के कार्बन में यहाँ CH3 लग जाता था, तो ये कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है, इसमें तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। रिमल टीमान रिएक्शन आप अभी देखे नहीं हो, ठीक है, बट कैनिजारो रिएक्शन तो देखे हो ना। इसमें क्या था, मान लीजिए ये बेंजल्डिहाइड था, CHO था, अगर इसका कैनिजारो कराओगे तो क्या करना है, सिंपल इस ग्रुप को अल्कोहल में बदल देते थे, ऐसे ही तो करते थे, CH2OH। अब यहाँ कोई बॉन्ड तो अपन ने बनाया नहीं, सिंपल इसका ऑक्सीडेशन किया और एक का रिडक्शन किया और एक बन जाता था COOH। तो यहाँ कोई कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बना है, इस रिएक्शन में कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बन रहा है। वुड्स रिएक्शन में भी कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है, RCl होते हैं, CL बॉन्ड टूटता था, फिर R और R आपस में चिपक जाते थे। ठीक है, भयंकर पसीना आ रहा है और लाइट चली हुई है। Among the following given compound most न्यूक्लियोफिलिक अटैक इन कार्बोनिल कंपाउंड, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए आपको मैंने एक ऑर्डर लिखाया था, याद करो, मैंने बोला था पीछे 1 या 2 दिन पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था, आपको डायरेक्ट याद करने को बोला गया था। याद कीजिए, आपने याद ही नहीं किया अभी तक, याद करो। शायद ये रहा, ये वाला क्वेश्चन देखो आया, NSR का ऑर्डर है और आपको डायरेक्ट याद करने को कहा गया था। कहा था इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा रिएक्टिव था, एसिल क्लोराइड था। तो यहाँ पे भी जो एसिल क्लोराइड है उसको आप लगा लो, इन तीनों में से एसिल क्लोराइड कौन सा है, ये वाला एसिल क्लोराइड, एमाइड, एस्टर, ये सब जब थे करवाए थे। ओके, चलिए बाकी का वीडियो बाद में शूट करते हैं।